हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ऑब्स्टेट्रिक होता क्या है, ठीक है। उसमें फिर मैंने बेसिक एनाटॉमी भी बताई थी, तो वही है इसमें और डिटेल में है, ठीक है, जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिर्फ प्रेगनेंसी करवाना नहीं काम होता है, ठीक है। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव का काम क्या होता है? सिर्फ प्रेगनेंसी करवाना ही नहीं होता, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे ओवम यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाना, फ़ीमेल हार्मोन्स को बनाना, ओवल्यूशन करवाना और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी सुटेबल इन्वायरमेंट देना, ठीक है। और डिलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ में हेल्प करना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। मैंने आपको पहले भी बताया इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का काम क्या होता है। इसका काम सिर्फ प्रेगनेंसी करवाना नहीं होता है, इसका काम ओवम यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाना होता है, ठीक है। और फीमेल हार्मोन्स को बनाना होता है, ओवल्यूशन करवाना, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, बेबी के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट देना, ये सब इसका काम होता है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 ब्रॉडली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो यहाँ आज हम मेनली इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में मेनली ओवरी, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आता है, ओवरीज़ है, ठीक है। ओवरीज़, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना। कौन कौन सी चीज़ हैं? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। पहला क्या है? ओवरी, पहला हमारा ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है और फिर वजाइना। ये मेनली इंटरनल जेनाइटलिया में आते हैं, ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में आते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसमें फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है और फैलोपियन ट्यूब होती कैसे। फैलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। ये आपकी फैलोपियन ट्यूब हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। क्या? एक मिनट, यूटेराइन ट्यूब भी इन्हें कहा जाता है। किसको? फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है। फीमेल्स में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। एक राइट साइड प्रेजेंट होती है और एक लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होती है। फीमेल्स में 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं और ये एक राइट साइड प्रेजेंट होती है और एक लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होती है। ये यूट्रस के 2 अपर साइड से निकलती हैं। ये यूट्रस, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, इसके अपर साइड से निकलती हैं और ओवरीज़ के पास जाती हैं। और कहाँ जाती हैं? ये यहाँ से निकली और यहाँ ओवरी के पास आ गई, ठीक है। कहाँ निकली? ओवरीज़ के पास आ गई। ये आपकी ओवरी है, ठीक। अभी समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? ये यूट्रस है आपका, ठीक है, ये यूट्रस है। यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकली, कहाँ आ गई? ओवरीज़ के पास आ गई, ठीक, ओवरीज़ के पास आ गई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि फैलोपियन ट्यूब ओवरी से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती है। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? फैलोपियन ट्यूब ओवरी से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती है। ओवरी के पास ट्यूब के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें फिम्ब्रियाई कहते हैं। अब जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है
ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये होते हैं किसके पास, फैलोपियन ट्यूब के पास, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब के पास हैं और ये फैलोपियन ट्यूब के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये किसके पास जाते हैं, ये ओवरीज़ के पास जाते हैं, ठीक है। ओवरीज से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ओवरीज से, ओवरीज के पास ये होती हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, फिम्ब्रियई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिम्ब्रियई इन्हें कहा जाता है, ठीक है, इन्हें फिम्ब्रियई कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, इनका नाम, इनका काम क्या होता है, ठीक है। इनका काम ओवल्यूशन के बाद रिलीज oocyte को ट्यूब की तरफ गाइड करना। अब जब ओवल्यूशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर होता है इसका ओवल्यूशन, कहाँ पर होता है, ओवम में, मतलब ओवरीज में क्या होता है, ओवल्यूशन होता है, ओवल्यूशन क्या होता है, ओवम बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इसका ओवल्यूशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ से oocyte रिलीज़ हुआ तो कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लेकर जाएंगी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। कहाँ लेकर जाएंगी, फैलोपियन ट्यूब में लेकर जाएंगी, ठीक है। और फिर फैलोपियन ट्यूब के मुख्य फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है इनका, इनके 3 मेजर काम होते हैं। ओवम को पिक करना, ओवम को क्या करना, पिक करना, और ओवरी से ओवल्यूशन के समय सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ओवरी से ओवल्यूशन के समय सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, फिम्ब्रियई उसे क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे प्राइमरी oocyte हुआ, अब सेकेंडरी oocyte जब हुआ तो यहाँ से जो ओवम है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये कौन काम कर रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये लेकर जाएंगी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। दूसरा oocyte या फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा काम क्या है, oocyte या फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसपोर्ट करना। जो एग है, यहाँ पे छोटे छोटे एग हैं, ये इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ट्यूब के अंदर मूवमेंट और सिलिया की मदद से oocyte यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। अब देखो अगर हम देखें तो ये खाली ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है, एक खाली ट्यूब है। मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ, ये क्या है, ये एक खाली ट्यूब है, ठीक है। अब खाली ट्यूब में अगर यहाँ पर वो ओवम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या होगा, वो ऐसे ही फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा, जब तक यहाँ पर कुछ मूव करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर क्या रहती हैं, यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, सीलिया जिन्हें कहते हैं, ठीक है, वो ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एग को मूव करने में हेल्प करते हैं, मूव यहाँ आया, सॉरी एग यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से फिर धीरे 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 मूव करता है, यूट्रस के अंदर जाता है, ठीक है। ये आपका सिंपल, सीलिया की मदद से oocyte यूट्रस की तरफ मूव करता है। किसकी मदद से मूव करता है, सीलिया की मदद से oocyte मूव करता है, कहाँ पर, यूट्रस की तरफ, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन का मोस्ट कॉमन साइट है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अभी हम इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे एम्पुला में कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, ठीक है, और इस्थमस और इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट हैं, ठीक। इनफंडिबुलम, ये ट्यूब का फनल शेप्ड एंड होता है, ये क्या होता है, ट्यूब का फनल शेप्ड एंड होता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनफंडिबुलम क्या है, देखो यहाँ पर हाफ सेक्शन में डिवाइड करके आपको बताया गया है कि इनफंडिबुलम कहाँ पर है, ये रहा आपका इनफंडिबुलम वाला एरिया,
ठीक है। ये क्या है इनफंडिबुलम, इसके किनारों पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनफंडिबुलम के ही किनारों पर क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फिम्ब्रियई, इनको क्या कहा जाता है, इनको ही फिम्ब्रियई कहा जाता है, ठीक है। ये ओवल्यूटेड oocyte को पिक करने में हेल्प करती हैं। ये फिम्ब्रियई क्या करती हैं, जो oocyte है, ठीक है, oocyte को, ओवल्यूटेड oocyte को पिकअप करने में हेल्प करती हैं, और फिर यहीं से ही यूट्रस में क्या जाता है, oocyte जाता है। नेक्स्ट आता है एम्पुला। एम्पुला कहाँ पर है, एम्पुला ये वाला पार्ट है, ठीक है, एम्पुला ये वाला पार्ट है। ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा पार्ट होता है। एम्पुला क्या होता है, सबसे चौड़ा और सबसे लंबा पार्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है, फर्टिलाइजेशन कॉमनली एम्पुला में ही होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, इसी के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रही है हमारी, फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte यहीं मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जब जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म यहीं पर ही आता है, स्पर्म यहाँ पर आया और हमारा oocyte यहाँ पर, इन दोनों का मीटअप यहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इस्थेमस पे। इस्थेमस क्या है, इस्थेमस क्या है, इस्थेमस एम्पुला के बाद आता है। ये कंपैरेटिवली नैरो और थिक मस्कुलर पार्ट होता है। ये कैसा होता है, कंपैरेटिवली नैरो और थिक पार्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इस्थेमस, देखिए यहाँ से यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस्थेमस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल पार्ट, अब इंट्राम्यूरल पार्ट क्या होता है, तो यहाँ आपका दिया हुआ है इंट्राम्यूरल पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, इंट्राम्यूरल पार्ट। ये ट्यूब का वो पोर्शन है जो यूट्रस की वॉल के अंदर से होकर पास होता है, ठीक है, गुजरता है। ये आगे जाकर यूटराइन कैविटी में ओपन होता है। ये कहाँ पर होता है, यूटराइन कैविटी में आगे जाकर ओपन होता है। तो सीक्वेंस आप हमेशा याद रखिएगा, पहले इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थेमस, इस्थेमस के बाद इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। अब आते हैं ओवरीज पे, अब आते हैं हम ओवरीज पे, ठीक है। ओवरी, ये रही हमारी ओवरी, ठीक है। फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। ओवरी को हम गोनैड्स भी कहते हैं, ओवरी को हम क्या कहते हैं, गोनैड्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज गोनैड्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज गोनैड्स, हम ओवरी को गोनैड्स भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज गोनैड्स। ओवरी को हम फीमेल गोनैड्स भी कहते हैं। ओवरी यूट्रस के दोनों साइड में पेल्विक कैविटी में होती है। ओवरी कहाँ होती है, यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस वाली इमेज में, इन दोनों साइड पे प्रेजेंट है ओवरी। ये रही ओवरी और ये रही ओवरी, ये पेल्विक रीजन में होती है, ठीक है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक। इसका शेप जनरली आलमंड जैसा या फिर ओवल होता है। इसका शेप कैसा होता है, जनरली आलमंड शेप का होता है या फिर ये ओवल शेप का होता है। अब ओवरी के 2 मेन फंक्शन होते हैं, ओवम प्रोडक्शन करना। ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी oocytes डेवलप और मैच्योर होते हैं। ओवरी में क्या होता है, ओवम प्रोडक्शन होता है, यानी कि ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी oocyte डेवलप और मैच्योर होते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये सब, ये 2 हार्मोन्स को ये क्या करता है, बनाती है। ओवरी क्या करती है, इसकी प्रोडक्शन करती है। इन हार्मोन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव
डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। तो अगर हम ओवरी को मतलब काट कर अंदर से देखें, ठीक है, तो इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स ओवरी का आउटर साइड होता है, जो कि आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा। ये क्या है, आउटर साइड इसका। ठीक है, ये है क्या है, कॉर्टेक्स। अब आते हैं कॉर्टेक्स, जो इसका आउटर साइड है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। यहीं पर ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, और इन फॉलिकल्स में डेवलपिंग oocyte होते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स में डेवलपिंग oocytes होते हैं। फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। फिर इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, इसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, ये रहे स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रीमोर्डियल फॉलिकल इसी ओवरी के अंदर बनते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स और ओवेल्यूशन और कॉर्पस ल्यूटियम, फिर कॉर्पस एल्बिकन बनते हैं इसमें। ठीक है, और जब मैच्योर फॉलिकल रप्चर करता है तो ओवेल्यूशन होती है। जब मैच्योर फॉलिकल क्या करता है, रप्चर करता है, तब ओवेल्यूशन होती है। इसमें मेड्यूला ओवरी का इनर रीजन है। ठीक है, मेड्यूला कहलाता है। जो इनर रीजन होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर देखते हैं, ये जो इनर रीजन है, ठीक है, ये जो इनर रीजन है, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा, ये मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला कहलाता है, इसमें मेनली ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड, लिम्फ, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं ओवेल्यूशन और कॉर्पस ल्यूटियम। ओवेल्यूशन और कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या होता है, इसे कहते हैं, अब जो मैच्योर फॉलिकल्स रप्चर करता है, ठीक है, ये जो मैच्योर कॉर्पस है, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल्स रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। तब क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। ठीक है, ये मैं आपको स्टेजेस ओवेरियन फॉलिकल्स में ही बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब मैच्योर फॉलिकल रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, इसे कहते हैं ओवेल्यूशन। ठीक है, इस नेक्स्ट है इसमें कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ओवेल्यूशन के बाद जो फॉलिकल बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करने में हेल्प करता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे ख़त्म होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूट्रस, जो आप देख सकते हैं। अब आते हैं यूट्रस पे। तो यूट्रस को हम वूम्ब भी कहते हैं। यूट्रस को हम क्या कहते हैं, वूम्ब भी कहते हैं। ये एक हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन है। इसका शेप नॉर्मली इन्वर्टेड पीयर जैसा होता है, यानी कि उल्टे नाशपाती जैसा होता है। ठीक है, यूट्रस ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे लोकेटेड होता है। यूट्रस के पार्ट्स होते हैं फंडस कौन सा एरिया मैं आपको बताऊं, ये वाला एरिया फंडस है। ठीक है, फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स। ठीक है, ये इसके पार्ट हैं, ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो फंडस सबसे ऊपर वाला राउंडेड पार्ट होता है, जो मैंने अभी आपको
दिखाया, ये फंडस है, बॉडी, ठीक है, सबसे बड़ा मेन पोर्शन होता है। इस्थमस बॉडी और सर्विक्स के बीच का छोटा नैरो पार्ट होता है। सर्विक्स यूट्रस का नीचे वाला नैरो पोर्शन होता है। अब सर्विक्स यूट्रस को वजाइना से कांटेक्ट करता है, ठीक है, वजाइना से कांटेक्ट करता है। ये जो सर्विक्स है, ठीक है, ये वजाइना और सर्विक्स को किसको, यूट्रस को, ठीक है, जो यूट्रस की बॉडी है और सर्विक्स को क्या करता है, कांटेक्ट करता है, मतलब हाँ कांटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस की लेयर्स पे। तो यूट्रस की लेयर देखते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर होती है। मायोमेट्रियम ये थिक मसल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, ये मिडल लेयर होती है। लेबर के टाइम यही मसल कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को बाहर आने में हेल्प करती है। एंडोमेट्रियम ये सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज़्यादा चेंजेस करती है। यही लेयर क्या करती है, एंडोमेट्रियम यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज़्यादा चेंजेस करती है। अब आते हैं एंडोमेट्रियम को समझते। तो एंडोमेट्रियम के दो लेयर होते हैं, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर, जो मेंस्ट्रुअल के दौरान शेड होती है, और बेसल लेयर जो बनी रहती है और अगली साइकिल में नई फंक्शनल लेयर बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब आते हैं वजाइना। वजाइना क्या होता है, वजाइना एक मस्कुलर कैनाल है जो सर्विक्स से बाहर वजाइनल ओपनिंग तक जाती है, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन है मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकालना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में सीमेन रिसीव करना और चाइल्ड बर्थ के समय बर्थ कैनाल का काम करना, ठीक है। इसीलिए वजाइना को हम रिप्रोडक्टिव कैनाल, मेंस्ट्रुअल पैसेज और बर्थ कैनाल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। सर्विक्स के आसपास वजाइना में कुछ रेसेस बनते हैं जिन्हें वजाइनल फोरेंसिस भी कहते हैं। इनके 4 टाइप्स होते हैं, एंटीरियर फोरेंसिक, पोस्टीरियर फोरेंसिक और राइट लेटरल फोरेंसिक, लेफ्ट लेटरल फोरेंसिक, ठीक है। और इसकी फिजियोलॉजी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन के कंट्रोल में काम करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव कैसे काम करता है, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। सबसे पहले ब्रेन के हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी से 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH। FSH ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाता है। LH का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ओव्यूलेशन करवाना। साइकिल के मिडल में LH सर्ज आता है और मैच्योर फॉलिकल्स रप्चर करके ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूँ। ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, मैच्योर फॉलिकल वहाँ पर फिर बनता है। फिर LH सर्ज के कारण ओव्यूलेशन होती है, oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाता है और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो यूट्रस की तरफ जाता है, ठीक है, और यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है और हार्मोन्स लेवल गिरते हैं। इंडोमेट्रियम शेड होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। अगर देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताई। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो कहाँ पर जाएगा, यूट्रस में जाएगा, और कहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, एंडोमेट्रियम में इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। फिर प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हार्मोन्स का लेवल गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हार्मोन्स का लेवल गिरना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो एक लेयर बनी थी वो शेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, तभी मेंस्ट्रुअल होती है। ठीक है, ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हमने इसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, और इसकी लेयर्स भी पढ़ी, पेरीमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब के बारे में इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इंट्राम्यूरल पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का बेसिक सीक्वेंस भी हमने पढ़ा। ठीक है, पहले GnRH रिलीज़ होता है, इसके बाद वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती हैं, FS और LH, फिर ये दोनों कहाँ जाते हैं, ओवरी के पास। ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, आज यहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, तो क्लास आज यहीं पर एंड करते हैं। क्लास एंड करने से पहले आपको एक नोटिस देना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो वीडियो पे कॉर्नर पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको करना है तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है, आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।